सारियानू आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन 2025 के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। भारत में अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक 2006 के बारे में। यह विधेयक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ITPA में संशोधन करने के लिए लाया गया था, ताकि मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। विधेयक के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य प्रावधान। यह विधेयक मूलतः मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करने और यौन शोषण के शिकार पीड़ितों को अधिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। फर्स्ट, वेश्याओं को दंडित करने वाले प्रावधानों को हटाना। फोकस ऑन ट्रैफिकर्स एंड क्लाइंट्स। विधेयक उन प्रावधानों को समाप्त करता है जो वेश्याओं को ग्राहक मांगने सॉलिसिटिंग पर दंडित करते हैं। यह विधेयक उन किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो तस्करी किए गए पीड़िता का यौन शोषण करने के इरादे से वेश्यालय जाते हैं, यानी ग्राहकों को दंडित करने का प्रावधान पेश किया गया। सेकंड, मानव तस्करी की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग। विधेयक में व्यक्तियों की तस्करी ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स शब्द को परिभाषित किया गया। यह प्रावधान जोड़ा गया कि जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी का दोषी पाया जाता है उसे दंडित किया जाएगा। थर्ड, बाल शोषण पर कठोर दंड। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। विधेयक में बच्चों, नाबालिगों के शोषण से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। मूल अधिनियम में कुछ प्रावधानों में नाबालिग की आयु सीमा को 16 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का भी प्रस्ताव था, जैसे अनैतिक व्यापार की परिभाषा में। फोर्थ, केंद्र और राज्य स्तरीय प्राधिकरण। नेशनल एंड स्टेट लेवल अथॉरिटीज। मानव तस्करी का मुकाबला करने, पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर प्राधिकरणों यानी अथॉरिटीज के गठन का प्रावधान किया गया। फिफ्थ, इन कैमरा ट्रायल। विधेयक में सूचीबद्ध सभी अपराधों की सुनवाई निजी तौर पर इन कैमरा किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसका अर्थ है कि मुकदमे में जनता को शामिल होने से रोका जाएगा। यह पीड़ितों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। अधिनियम 1956 में पृष्ठभूमि। मूल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 ITPA 1956 निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित था। यह अधिनियम वेश्यालयों को चलाने या उपयोग करने की अनुमति देने को दंडनीय बनाता है। वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने को दंडनीय बनाता है। सार्वजनिक स्थानों के आसपास वेश्यावृत्ति को दंडनीय बनाता है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि वाणिज्यिक यौन शोषण और वेश्यालय चलाने जैसे अनैतिक कृत्यों को निवारित, प्रिवेंट और नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु की इशूज। यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया और 2006 के बाद यह अधिनियम एक्ट नहीं बन सका, इसलिए यह केवल एक संशोधन विधेयक ही रहा। इस विधेयक का एक मुख्य पहलू यह था कि इसने अपराध का केंद्र वेश्या से हटाकर दलालों, ट्रैफिकर्स और ग्राहकों, क्लाइंट्स पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया। आलोचकों का तर्क था कि ग्राहकों को दंडित करने से यह पेशा और अधिक भूमिगत अंडरग्राउंड हो सकता है, जिससे पीड़िता की पहचान और उन्हें सहायता प्रदान करना कठिन हो जाएगा। यह विधेयक केवल वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी को दंडित करता था, जबकि अन्य उद्देश्यों जैसे बंधुआ मजदूरी, घरेलू काम, अंग व्यापार
के लिए की जाने वाली तस्करी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। विधेयक ने अधिनियम को लागू करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के न्यूनतम पद को इंस्पेक्टर से घटाकर सब इंस्पेक्टर करने का प्रस्ताव किया था, जिस पर पुलिस उत्पीड़न हरासमेंट बढ़ने की आशंका जताई गई थी।